दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यह सोल गाइडेंस कंपटीशन में यूहो जानबूझकर सब लोगों को अपनी पावर दिखाना चाहता था, जिसके लिए उसने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमैंसर एबिलिटी एक्टिवेट कर ली थी और साथ ही साथ यूहो यहाँ पर पहली दफा अपने 2 शैडो वॉरियर्स को समन कर लेता है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ यहाँ कंटेस्टेंट नंबर 98 को हरा दिया। यूहो की ये पावर देखकर तो वहाँ पर मुझे सबके सभी शॉक हो गए थे। ट्विलाइट अलाइंस का लीडर मास्टर नैनगोंग यूहो को एक इवल सोल मास्टर समझ बैठता है। दूसरी तरफ यूहो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि होली स्पिरिट चर्च उसे एक्सेप्ट कर ले और वो अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसके बाद यहाँ रात को सोते हुए अचानक से हम देखते हैं कि यूहो से मिलने के लिए वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स आ गए थे, जो कि यूहो को बताते हैं कि कैसे गॉड टैंगसेंग ने उन्हें मरने से बचा लिया था और आज वो यूहो के पास इसलिए आए हैं ताकि वो आखिरी दफा उसे अपनी पूरी की पूरी नेक्रोमैंसर लेगेसी पास ऑन कर सके, जहाँ वो उसे नेक्रोमैंसी का असली मतलब समझाते हुए कहता है कि नेक्रोमैंसी असल में डेथ नहीं बल्कि लाइफ की पावर है, जिसके इस्तेमाल करते हुए यूहो शैडो वॉरियर्स क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अपना स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म भी यहाँ यूहो को एज अ गिफ्ट दे दिया था, जिसके बाद यूहो और गॉड इलेक्ट्रोलक्स इमोशनल होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अपने अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सोल फाइटिंग कंपटीशन से होती है, जहाँ पर रेफरी से कह रहा था कि आज के दिन रॉबिन राउंड का फाइनल मैच है, जो मैच श्रेक एकेडमी वर्सेस टांगसेट के दरमियान होगा। ये दोनों ही टीम्स ऑलरेडी 6 मैचेस जीत चुकी, जिसका मतलब कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों ही इस मैच को जीते या हारे, क्योंकि ये दोनों ही अगले राउंड में जाएंगे। क्योंकि अगले आखिरी और थर्ड राउंड में सिर्फ यही रिक्वायरमेंट थी कि जो भी टीम आगे जाना चाहती है उसे टॉप 8 में आना होगा, जो कि टांगसेट और श्रेक एकेडमी दोनों ही ऑलरेडी कर चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि श्रेक एकेडमी और टांगसेट बिना आपस में फाइट करे हुए भी टॉप 8 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारी सन मून रॉयल एकेडमी पिछले 3000 साल में हिस्ट्री में पहली दफा हुई कि वो टॉप 8 में स्कोर नहीं कर पाई। यहाँ क्राउन प्रिंस का ये गुस्सा देखकर टीचर माँ तो काफी ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन होली स्पिरिट चर्च का लीडर खड़े होकर क्राउन प्रिंस से कहता है कि यूर मैजेस्टी प्लीज आप परेशान ना हो, हमारा होली स्पिरिट चर्च सन मून एम्पायर की इज्जत को खाक में मिलने नहीं देगा। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ रेफरी ने भी टांगसेट और श्रेक एकेडमी दोनों की टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लिया था, जो कि बहुत ही कूल तरीके से धीरे धीरे चलकर अरीना की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर मौजूद ऑडियंस आधी बैठी हुई थी, जो कि आधी टांगसेट को सपोर्ट कर रही थी और आधी श्रेक एकेडमी को। यहाँ इन टीम्स में अरीना की तरफ बढ़ते हुए अचानक हम लोग मिस टांग वुटोंग को देखते हैं, जो कि पहले से कुछ अलग दिखाई दे रही थी। ज़्याओ भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर मिस टांग वुटोंग ने ये कब पहना। वो इस ड्रेस में तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जबकि बाकी के सब लोग भी मिस टांग वुटोंग की खूबसूरती को देखकर उसी की तारीफ करते जा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग तो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी, जो कि फौरन से अरीना की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक यूहो उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि टांग वुटोंग बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलना, जबकि मिस टांग वुटोंग तो यहाँ पर एक अलग ही काम कर देती है। वो अरीना में पहुंचने के बाद यहाँ मिस वांग काइनिर से कहती है कि क्यों ना हम दोनों ही अपनी टीम का फैसला करें 1 वर्सेस 1 की फाइट करके। मिस टांग वुटोंग की तरफ से भी फौरन से इसे एक्सेप्ट करते हुए तैयार हो गई, जो सुनकर यूहो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर टांग वुटोंग ये क्या कर रही है, क्योंकि हमारा प्लान ये तो नहीं था। यहाँ इसी के साथ हम लोगों को यूहो की कल रात का बनाया हुआ प्लान दिखाया जाता है, जहाँ उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग कल के फाइनल के दौरान हार मान ले। जो सुनकर उसके सारे के सारे दोस्त तो हैरान हो गए थे कि आखिर यूहो ये क्या बोल रहा है। इस पर यूहो अपने दोस्तों से कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम सब लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि रॉबिन राउंड की शुरू होते ही सारे के सारे टीम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, और हर ग्रुप में से सिर्फ 4 टीम्स ही रॉबिन राउंड को पार करके आगे जा पाएगी, यानी कि टोटल 8 ग्रुप्स बनेंगे जो कि आपस में फाइट करें। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि श्रेक एकेडमी में वांग काइनिर को छोड़कर बाकी की सारी टीम ओवरऑल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और अगर कल के दिन हम लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद उन लोगों का मुकाबला स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ होगा, जैसे कि होली स्पिरिट चर्च और डीमन सेट, जो कि आसानी के साथ श्रेक एकेडमी को हरा सकते हैं। और सोचो कि अगर एक बार श्रेक एकेडमी हार गई तो उसके बाद हमारे टांगसेट को सपोर्ट करने वाला कोई भी पीछे नहीं बचेगा। बाकी की सारी टीम्स आपस में टीम अप करते हुए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंजर्ड करके हराने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा ये चैंपियनशिप जीतने का चांस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यूहो की यहाँ ये सारी बातें सुनकर मिस यंगनिन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर कल के दिन हम लोग हार गए तो उसका मतलब ये होगा कि श्रेक एकेडमी का मुकाबला अपने से कमजोर टीम्स के साथ होगा, जिन्हें वो हराते हराते किसी तरीके
से फाइनल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह हमारी टीम पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और फाइनल में हम उन्हें पूरी तरीके से हराते हुए चैंपियनशिप भी जीत जाएंगे। यूहो ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। अब चूँकि यहाँ पर सब लोग ये यूहो के इस प्लान से एग्री करते थे, इसलिए लोगों ने ये प्लान डिसाइड कर लिया। लेकिन तभी अचानक मिस टांग वुटुंग ये सबके सामने हार एक्सेप्ट करने के लिए अरीना में आगे मैं जाऊंगी, जिस पर किसी को भी एतराज नहीं था। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में तो कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि मिस टांग वुटुंग ने हार मानने की बजाय मिस वांग काइनीर को 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। जबकि बाकी के सब लोग यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को देखते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल हमशक्ल लग रही है। इवन कि मिस ऑरेंज भी अपने मन में कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ट्विंस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वांग काइनीर के पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है, जो कि मिस टांग वुटुंग के पास नहीं। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि सबसे पहले वांग काइनीर ने अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से टांग वुटुंग पर हमला बोल दिया था, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मिस टांग वुटुंग ने भी अपने गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई विंग्स एक्टिवेट कर लिए थे और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसे ऊपर से देखते हुए मिस यावी अपने मन में कहती है कि बेशक वांग काइनीर के पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है, लेकिन दूसरी तरफ टांग वुटुंग के पास 2 मार्शल सोल्स है, जिनमें से एक गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई विंग्स है और दूसरा है इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल वेपन हाउटियान हैमर। मैं अंदाजा भी नहीं लगा पा रही कि आखिर इस बैटल का आउटकम क्या होगा, जो कि सही भी था क्योंकि इस बैटल की वजह से अरीना में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को पीक टू पीक। अचानक हम देखते हैं कि मिस टांग वुटुंग ने फौरन से अपने हाउटियान हैमर को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर दूसरी तरफ वांग काइनीर भी घबराती नहीं बल्कि वो अपने गोल्डन स्पीयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस टांग वुटुंग से जाकर सीधा सीधा टकराने शुरू हो गई। ज़्याओ ये देखकर कहती है कि आखिर मिस टांग वुटुंग क्या कर रही है, वो तो प्लान के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। साथ ही साथ उसने अपने हाउटियान हैमर को भी बाहर निकाल लिया। क्या वो वांग काइनीर की स्ट्रेंथ का मुकाबला सिर्फ स्ट्रेंथ से ही करके दिखाना चाहती है, जिस पर मिस जैंगलिन जवाब देते हुए कहती है कि टांग वुटुंग हमेशा से एक रॉयल पर्सनैलिटी थी, जिससे कभी भी कमजोरी दिखाना नहीं आता। वो जानती है कि वांग काइनीर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उसे स्ट्रेंथ के मुकाबले में हराना चाहती है। और यहाँ ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि अरीना में फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस टांग वुटुंग ने अपने हाउटियान हैमर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस वांग काइनीर पर हमला बोल दिया था, जिससे वो अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रही थी। लेकिन ये काम उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए मिस टांग वुटुंग उससे सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ कैसा फील हो रहा है ये देखकर कि स्ट्रेंथ के मामले में भी तुम्हें कोई सरपास कर सकता है, बेशक तुम्हारे पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ वांग काइनीर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिस टांग वुटुंग को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मिस टांग वुटुंग अपने हाउटियान हैमर के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी। इसी वजह से यहाँ मिस वांग काइनीर उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। फाइट के दौरान ऐसा दिख रहा था कि मिस टांग वुटुंग आसानी के साथ वांग काइनीर को हरा देगी। वांग काइनीर बस मुश्किल से मिस टांग वुटुंग के सामने टिकी हुई है। अरीना में भी इस फाइट की वजह से काफी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट हो रहे थे। तभी अचानक पीछे से यहाँ मिस वांग काइनीर को उसकी टीचर आवाज देते हुए कहती है कि अपने पीकॉक डांस आर्मर का इस्तेमाल करो, उसके बाद शायद तुम इसे हरा। मिस वांग काइनीर ने भी बिल्कुल ऐसे किया। वो फौरन से पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने पीकॉक डांस आर्मर को एक्टिवेट करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से तुम मिस वांग काइनीर की स्ट्रेंथ भी 30% इंक्रीज हो गई थी। वो फौरन यहाँ पे स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वुटुंग को पीछे की तरफ हिट करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रूफ कर दूंगी कि बेशक हम दोनों दिखते सेम है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ अभी भी तुमसे कहीं ज्यादा है। मिस टांग वुटुंग समझ चुकी थी कि वांग काइनीर को हराने के लिए उसे कोई और ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपनी क्योटिक विंड हैमर टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यहाँ मिस टांग वुटुंग की इस टेक्निक को तो यूहो पहचान जाता है कि ये हाउटियान हैमर की एक सीक्रेट टेक्निक है। इस क्योटिक विंड हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूजर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाती है। मैंने सुना है कि इस कंप्लीट टेक्निक में टोटल 81 स्ट्राइक होते हैं और हर एक स्ट्राइक पिछले स्ट्राइक से स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मिस टांग वुटुंग अपने हाउटियान हैमर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्ट्राइक्स करते हुए वांग काइनीर पर हमले बोल रही थी, जिसके प्रेशर को महसूस करते हुए केटाओ कहता है कि मुझे तो डर है कि कहीं टांग वुटुंग अपनी 81 स्ट्राइक्स को कंप्लीट ना कर दे, क्योंकि अगर एक बार मिस टांग वुटुंग ने अपनी 81 स्ट्राइक कंप्लीट कर दी तो उसके सामने तो एक 7 सोल रिंग वाला वॉरियर भी टिक नहीं पाएगा। अभी अचानक यूहो बताता है कि वैसे इस क्योटिक विंड हैमर टेक्निक को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मिस टांग वुटुंग को बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए। इसकी वजह से सिर्फ मिस टांग वुटुंग का रिदम तोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटुंग ने अब तक टोटल 20 स्ट्राइक कर दिए थे, जिसका मुकाबला करने के लिए हम देखते हैं कि वांग काइनीर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस टांग वुटुंग लगातार उसे यूं ही हिट करती रहती है, जो देखकर अब वांग काइनीर ने भी होल्ड बैक करना बंद कर दिया। वो फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पीयर को समन करने शुरू हो गई। यहाँ मिस वांग
वांकाइनीर की इस डिवाइन स्फीयर को बनता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने भी फर्नेस से अपने हाउटियान हैमर की स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लिया था और ये दोनों ही डिवाइन वेपन सीधा जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ जो मजा आ रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मिस वांकाइनीर ने अपने गोल्डन ड्रैगन की फुल पावर अपनी बॉडी में संभाल ली थी, जिस वजह से उसकी बॉडी चमकने लगी और ये करते ही वांकाइनीर एक बार फिर से तीसी के साथ मूव करते हुए यहाँ मिस टांग वुटोंग के साथ क्लोज रेंज फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। मिस टांग वुटोंग ने फाइट करते करते अब तक 52 स्ट्राइक्स कंप्लीट कर दिए थे। वो अपनी 81 स्ट्राइक के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी है, जो देखकर बाहर की तरफ ऑडियंस आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये दोनों कितनी ज्यादा आइडेंटिकल दिखती है और साथ ही साथ इनकी फाइट कितनी ज्यादा फियर्स है। ये फाइट इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि इसके एक एक पॉइंट को नोट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अभी अचानक हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हुए पीछे की तरफ हट गए, जहाँ पर पीछे आती मिस वांकाइनीर ने अपनी 6th मार्शल सोल टेक्निक गोल्डन ड्रैगन रोर एक्टिवेट कर ली, जिसके इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से मिस टांग वुटोंग पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग ने उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हाउटियान हैमर का इस्तेमाल किया, जहाँ इन दोनों ने ही अपनी पूरी जान लगा दी थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि काउंटर इफेक्ट के कारण इन दोनों को ही काफी बुरी तरीके से इंटरनल इंजरीज हुई, जो कि इन दोनों को उठाते हुए पीछे की तरफ पटक देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस हाउटियान का हैमर तो उड़ता उड़ता अरीना से बाहर की तरफ चला गया, जहाँ वो शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधा सीधा क्राउन प्रिंस की तरफ ही बढ़ रहा था। इसीलिए चीफ रेफरी ये देखकर ऑडियंस को बचाने के लिए फौरन से उस हाउटियान हैमर को अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जो बेशक उन्होंने अपनी सोल गाइडेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन यहाँ डोलो मास्टर होने के बावजूद भी उनका हाथ कांपने लगा था। इस बात से हमें अंदाजा हो जाता है कि मिस टांग वुटोंग की ये हाउटियान हैमर स्ट्राइक्स कितनी ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन फिर भी वांकाइनीर उसके सामने डटी रही थी। यहाँ इस फाइट को देखकर तो ऑडियंस के मुंह खुले के खुले रह गए थे, उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे थे। मिस वांकाइनीर जो कि इंजर्ड होकर पीछे की तरफ गिर चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग अभी भी सही सलामत है। उसने अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को हवा में ही बचा लिया था। हाँ, बेशक उसे भी थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज हुई थी क्योंकि उसके मुंह से खून निकल आ रहा था, लेकिन वो अभी भी फाइट करना चाहती है क्योंकि वो अपनी 6th मार्शल सोल को एक्टिवेट करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो स्किल का इस्तेमाल कर पाती, तभी अचानक यूहो ने उसे रुकने का बोल दिया था। यूहो की ये बात सुनकर मिस टांग वुटोंग काफी क्यूट तरीके से कहती है कि चलो मैं हार मानती हूँ, जबकि यूहो भी रेफरी से यही कहता है कि हमारा टांग सेट पूरी तरीके से हार एक्सेप्ट करता है। ये सुनकर शेक एकेडमी के मेंबर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन मिस वांकाइनीर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? जवाब देते हुए कहती है कि ये हमारे टैक्टिक का हिस्सा है, इसकी कोई खास वजह नहीं। लेकिन मिस वांकाइनीर टांग वुटोंग से कहती है कि अभी भी हमारे बीच विनर डिसाइड नहीं हुआ, मैं तुमसे अभी भी लड़ सकती हूँ। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे दोबारा बैटल लड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ फाइनल तक आना होगा, जिस बार तुम अपनी पूरी जान लगा देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद मिस टांग वुटोंग और वांकाइनीर फ्रेंडली एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ अरीना से बाहर लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि शेक एकेडमी और टांग सेट दोनों अलग अलग टीम्स है। अगर ये दोनों टीम्स कंबाइन हो चुकी होती फिर तो हमारे जीतने का चांस ही नहीं था। दूसरी तरफ यूहो भी मिस टांग वुटोंग से यही कह रहा था कि अपने हाउटियान हैमर के साथ अगर तुम वहाँ पर रुकती ना तो उसकी वजह से हमारे प्लान पर इफेक्ट आ सकता था, जिस पर मिस टांग वुटोंग यहाँ रिवील करते हुए बताती है कि उसने असल में अपनी फुल स्ट्रेंथ का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि वो शुरू से लेकर अब तक होल्ड बैक कर रही थी। वो बस सिर्फ वांकाइनीर के साथ इस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ मूव्स आपस में शेयर करना चाहती थी। जो सुनकर यूहो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस फाइट के लिए कितनी सारा एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ा। और साथ ही साथ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फाइनल के टाइम पर तुम अपनी पूरी जान लगा सकती हो, मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करूँगा। और दोस्तों वैसे यहाँ पर हैरानगी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मिस टांग वुटोंग एक गॉड की बेटी है, जबकि दूसरी तरफ वांकाइनीर एक बीस्ट। बेशक तो हो सकती है, लेकिन मिस टांग वुटोंग से ज्यादा ताकतवर मुझे नहीं लगता। ऊपर की तरफ आज की ये फाइट देखकर क्राउन प्रिंस को भी अंदाजा हो गया था कि उनके सन मून रॉयल एकेडमी को तो हारना ही था, क्योंकि शेक एकेडमी और टांग सेट के ये मेंबर्स मॉन्स्टर से कम नहीं, और इसीलिए वो अपने सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स पर गुस्सा करते वहाँ से जाने लगे। जबकि दूसरी तरफ टीचर माँ उन्हें कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने डिसाइपल्स को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उन पर और ज्यादा सख्ती करेंगे। लेकिन क्राउन प्रिंस उसे कोई भी जवाब न देते वहाँ से चला गया। अब यहाँ रॉबिन राउंड के एंड होने के बाद का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो और उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब शेक एकेडमी और वो दोनों ही आगे की तरफ जा सकते हैं और क्राउन प्रिंस का प्लान फ्लॉप हो गया। यहाँ इसी तरह से खुश होकर बातें करते
करते करते यूहो जैसे ही अपने रूम में एंटर होता है तभी अचानक उसने अपने सामने मिस्टर बीबी को अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखा, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी तुम तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो। जिस पर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि ऑलरेडी मैंने एलिमिनेशन राउंड और रॉबिन राउंड मिस कर दिया। अब इस तरह से मैं अपनी बॉडी को पड़े पड़े जंग तो लगने नहीं दे सकता। जो सुनकर ज़ूसेंशी और केटो तो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए उससे गले लग गए, क्योंकि ये सब लोग ही मिस्टर बीबी के ठीक होने पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जब वो ठीक नहीं था तो यूहो भी पूरी टीम को संभाल कर आगे की तरफ बढ़ाता गया। दूसरी तरफ जाओ यहाँ पर टॉप 8 टीम्स के बारे में मिस्टर बीबी को बताती है कि शेक एकेडमी, डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड सोर्ड सेक्ट, ये हो गई टोटल 4 टीम्स। जबकि 5वीं टीम है हमारी टंग सेक्ट की, 6वीं टीम है मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी की, 7वीं टीम है हेमली ड्रैगन गेट की और 8वीं टीम है स्टार लुवो नेशनल एकेडमी की। ये 8 वो टीम्स है जो कि आगे की तरफ फाइनल राउंड में पहुंच पाई है। इन टीम्स को आपस में सबसे पहले क्वार्टर फाइनल लड़ना होगा, उसके बाद सेमीफाइनल और लास्ट में होगा फाइनल मैच। यहाँ शेक एकेडमी से क्वार्टर फाइनल लड़ने के लिए आने वाली है मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी और हमारे मुकाबला करना होगा स्नो डीमन सेक्ट का। लेकिन यहाँ इन दोनों ही सेक्ट्स के बारे में हम लोगों को कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ ये लोग इसी बात को लेकर सोच रहे थे, तभी अचानक मिस्टर बीबी इन लोगों को बताता है कि स्नो डीमन सेक्ट बहुत ही सारा यूनिक सेक्ट है, इसलिए उसके खिलाफ तुम लोग अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस पर ज़ूसेंशी को तो ये मजाक लग रहा था। वो मिस्टर बीबी से कहते हैं कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और अब चूंकि हमारी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि स्नो डीमन सेक्ट हमें कभी भी हरा पाएगा। जिस पर मिस्टर बीबी बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उसे बताता है कि नहीं, तुम लोग कुछ जरा ही उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही हो। क्या तुम जानते हो कि स्नो डीमन सेक्ट में इस वक्त प्रिंसेस वीना भी है और तुम्हें मालूम है कि प्रिंसेस वीना की नेशन को कौन सा सेक्ट प्रोटेक्ट करता है? ये सुनकर तुम सब लोगों ने एक साथ ही जवाब दिया कि बॉडी सेक्ट। यूहो याद करते हुए कहते हैं कि बॉडी सेक्ट का लीडर तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मास्टर जुआन को हेड टू हेड फाइट दे रहा था, तो इसका मतलब कि स्नो डीमन सेक्ट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी तरफ मिस टांगबुटोंग कहती है कि वैसे इससे तो अच्छा ही है कि हमारा मुकाबला होली स्पिरिट चर्च के साथ तो एटलीस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनका मुकाबला सन लुवो नेशनल एकेडमी से होगा जिनकी किस्मत खराब है। और इसके अलावा तुम लोगों ने क्या हेमली ड्रैगन गेट टीम के बारे में भी सुना है जिनका मुकाबला प्राउड सोर्ड सेक्ट से हो रहा है? मैंने सुना कि उनकी टीम लीडर के पास भी ब्लू ब्लड लाइन है, जो वैसे तो लुप्त हो चुका था क्योंकि ये ब्लड लाइन यहाँ म्यूटेटेड गोल्डन ड्रैगन से आती है। जबकि मिस्टर बीबी के पास भी तो बिल्कुल सेम मार्शल सोल थी, इसलिए वो उस कैप्टन को और सारा जानने में काफी सारा इंटरेस्टेड हो गया था। यहाँ ये सब लोग ये आगे की फाइट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अब आगे आने वाली सारी की सारी टीम्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोगों को यहाँ फाइनल एलिमिनेशन के फर्स्ट मैच के बारे में बताया जाता है, जहाँ होस्ट सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कह रही थी कि आज से फाइनल एलिमिनेशन शुरू हो गया, जिसके लिए आप सब लोग इतने सारा वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ 8 ताकतवर टीम ही बची है, जिनमें से सबसे पहला मैच होने वाला है यहाँ पर मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी का श्रेक एकेडमी के साथ। इन दोनों के दरमियान ये क्वार्टर फाइनल मैच होगा, जिनमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल मैच में पहुंच जाएगी। जो सब कहती है होस्ट इन दोनों टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लेती है। यहाँ पर इन टीम्स को अरीना की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, साथ ही साथ वो जोर जोर से इन सबको चीयर अप करने लगी। यहाँ श्रेक एकेडमी को तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी को हम लोगों ने पहली दफा देखा, जिनकी लीडर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और इस लड़की का नाम था प्रिंसेस टियानसेन, जो कि क्राउन प्रिंस की बहन है। और साथ ही साथ ये एकेडमी भी सन मून एम्पायर की है, लेकिन ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं। फिर दूसरी तरफ प्रिंसेस टियानसेन और साथ ही साथ उसके साथी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ मिस ऑरेंज ये सब देखकर क्राउन प्रिंस से सवाल करते हुए पूछती है कि अपनी बहन को यहाँ पर देखकर आपको तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होगा और आप उम्मीद भी कर रहे होंगे कि वो इस फाइट को जीत जाए। जिस पर क्राउन प्रिंस बताता है कि उसे अपनी बहन से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन से कई बार कहा था कि सन मून रॉयल एकेडमी को सिलेक्ट कर लो, लेकिन बगावत वो अपनी ही एकेडमी शुरू करना चाहती थी, जो एकेडमी उतनी ज्यादा फेमस नहीं। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि वो आखिर यहाँ तक पहुँच कैसे गई। असल में ये प्रिंसेस टियानसेन की अपनी ही मेहनत थी। यहाँ जब क्राउन प्रिंस मिस ऑरेंज से ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने इंडिविजुअल मैच को शुरू कराने के लिए दोनों ही टीम से एक एक मेंबर को अरीना की तरफ बुलवा लिया। जहाँ शेक एकेडमी की तरफ से तो मिस वांका एनीर फाइट करने के लिए अरीना में आ चुकी थी, दूसरी तरफ यहाँ मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी की तरफ से फाइट करने के लिए लू जून आ गया, जो कि काफी सारा शांत स्वभाव का लग रहा था। वो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम है लू जून, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। दूसरी तरफ मिस वांका एनीर उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो फाइट के लिए खुद को तैयार करते हुए फौरन से अपने गोल्डन स्पीयर को समन कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते
है कि चीफ रेफरी ने यहाँ पर जैसे ही ये फाइट शुरू कराई तभी अचानक लुजू ने एक अजीब तरीके से फाइटिंग पैटर्न को फॉलो करने लगा और उसने फौरन से सोल गाइडेंस वेपन भी बाहर निकाल लिए, जिसे देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि मिंगडू सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी के पास सोल गाइडेंस वेपन और साथ ही साथ मार्शल आर्ट टेक्निक्स दोनों कंबाइंड है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर तो बिल्कुल भी टाइम जाया करने के मूड में नहीं थी, बल्कि वो शुरू से फियर्स फाइट करना शुरू हो गई, जो देखकर लुचुन ने बेशक अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ मिस वांग काइनीर के सामने ज्यादा देर ठीक नहीं पाया, क्योंकि मिस वांग काइनीर ने शुरू में अपनी गोल्डन ड्रैगन रोल टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी सिर्फ एक ही रोर की इफेक्ट वो पीछे की तरफ जा गिरा और साथ ही साथ मिस वांग काइनीर अपने स्पेयर को लेकर उसके सर के पास पहुंच गई थी, जिसकी वजह से चीफ रेफरी को यहाँ मिस वांग काइनीर को विनर डिक्लेयर करना पड़ा। मिसेस यानसेन भी ये देखकर अपना सर पकड़ लेती है, जबकि दूसरी तरफ जू सेंशी कह रहा था कि ये आदमी तो कभी भी वांग काइनीर के मुकाबले का था ही नहीं, क्योंकि एक बार वांग काइनीर सीरियस हो जाए तो उसके बाद वो 2 ही अटैक के अंदर किसी को भी हरा सकती है, और पिछले फाइट के दौरान तो मिस टांग वुटोंग ने उसके अंदर के वॉरियर को भी जगा दिया, इसलिए वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।